हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अभी तक हम मैट्रिसेस के असाइनमेंट के हिसाब से देखें तो 8 टाइप्स हमने की। 8th टाइप हमारी चल रही थी। 8th टाइप था किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। उसमें आपको बताया था एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है, और हमारे कोर्स में 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2 3x3। तो जो भी मैंने लास्ट लाइव क्लास ली उसमें 2x2 का मैंने आपको इनवर्स सिखाया। आज या जो भी आपकी अगली नेक्स्ट लाइव क्लास आज होगी उसमें आपको 3x3 का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के थ्रू सिखाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में मैं टाइप 9 डिस्कस करूंगा, टाइप 8 मैं लाइव क्लास में ही डिस्कस करूंगा। 2x2 भी मैंने लाइव क्लास में लिया था, 3x3 भी मैं लाइव क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में वी स्टार्ट टाइप 9। टाइप 9 अकॉर्डिंग टू माय असाइनमेंट। हेडिंग डाल लीजिए टाइप 9, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन addition, subtraction and multiplication of matrices। तीनों चीजें हमें आती हैं, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। आज हम इनके ऊपर बेस्ड क्या सीखेंगे बेटा? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ही जैसे कहते हैं ना डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं और आपसे बोलूं कि बिना मैट्रिसेस के इस क्वेश्चन को करो, वो आप कर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल, वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो आप कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी सी जो यहां पर है टाइप 9 में, वो क्या है कि उसी प्रॉब्लम को मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व करना है। ठीक है ना, बिना मैट्रिक्स के तो आपको आता है, वो मुझे नहीं सिखाना। बस उस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे करना है, वो बस सीखने वाली बात है। चलिए, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो बेटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये मेरे असाइनमेंट का नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अभी आप पहले समझो, फिर आराम से जो होगा मैं बताऊंगा कैसे नोट करना है। ठीक है, मान लो बेटा 3 स्टूडेंट्स हैं, राजेश, कमल एंड नेहा। ठीक है, ये तीनों एक स्टेशनरी शॉप में जाते हैं। ठीक है, राजेश क्या करता है, स्टेशनरी शॉप से 3 पेन परचेज करता है, 2 पेंसिल और 4 बुक्स। ठीक है, उस स्टेशनरी शॉप से राजेश ने 3 पेन परचेज किए, 2 पेंसिल्स, 4 बुक्स। कमल की यही सारी बातें, पेन पेंसिल बुक, मैंने दे दिया कि सपोज वो 5 पेन 3 पेंसिल और 2 बुक्स परचेज करता है। मैं लिख नहीं रहा, बट ध्यान रखना, पहला वाला पेन पेंसिल बुक, 5 पेन 3 पेंसिल 2 बुक्स। एंड बात नेहा की करें तो उसने 6 पेन 4 पेंसिल 3 बुक्स परचेज की। ठीक है, स्टेशनरी शॉप में गए, तीनों स्टूडेंट्स का बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एक पेन की, ईच पेन की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए बेटा ₹10 है। एक पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है और एक बुक की कॉस्ट
₹15 है, ठीक है, ईच, एक की कॉस्ट, ठीक है, 1 पेन 1 पेंसिल 1 बुक। अब हमसे क्या मांगा, राजेश, कमल और नेहा का इंडिविजुअल बिल बताना है कि इनको कितना कितना पे करना है। अब आप बताओ, ये आई थिंक 6th क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा कि राजेश की बिलिंग अमाउंट आपको पता है 3 पेन, एक पेन बेटा 30 का है तो 3 इंटू 10, एक पेंसिल 5 की है तो 2 पेंसिल 2 इंटू 5 प्लस 4 बुक्स, एक बुक 15 की तो 4 इंटू 15, सब ऐड करके बेटा राजेश का बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। ऐसे कमल का ऐसे ही नेहा निकालेंगे, प्रॉब्लम हो नहीं है, ये तो आप कर लोगे, बट प्रेजेंटेशन ही तो मेन है। अब यही सारी प्रॉब्लम आपको किसके थ्रू करनी है, मैट्रिक्स के थ्रू करनी है, ठीक है। तो अब आप बेटा फिलहाल एक काम करो कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे तो नहीं देगा, इसकी एक पूरी लैंग्वेज होगी, वर्ड प्रॉब्लम होगी, बट अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम अब आपको लिखवाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इन शॉर्ट ऐसे नोट कर लो। आई होप आपको देख के चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्ट में नोट कर लीजिए, राइट। और बस निकालना क्या है ये लिख लेना, क्या निकालना है, फाइंड द बिलिंग अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट सेपरेटली। पहले आप ये कॉपी करो, क्या निकालना है, फाइंड द बिलिंग अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट सेपरेटली। ठीक है, कर लिया आई होप नोट, ठीक है। चलिए अब इसका बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने रफली लिखवा दिया, बट अब मैं सॉल्यूशन प्रॉपर करता हूं जैसा आपको एग्जाम में करना है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में दो चीजें हैं, एक तो क्वांटिटी, कौन कितना कितना परचेज कर रहा है, और दूसरा कॉस्ट है, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले इसमें लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटी। पहले मैं इसका मैट्रिक्स बना रहा हूं क्वांटिटी का, ठीक है। इस मैट्रिक्स को सपोज मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू। अब आप देखिए, राजेश ने बेटा क्या क्या परचेज किया, 3, 2, 4, राजेश की परचेजिंग, कमल की परचेजिंग 5, 3, 2, नेहा की परचेजिंग 6, 4, 3। बट प्रॉब्लम यह है कि बेटा अगर ऐसे मैट्रिक्स बना के छोड़ दोगे, क्या पता लगेगा कौन सी चीज क्या है, क्लियरिटी आनी चाहिए ना, दिखना चाहिए कि हाँ ये राजेश की क्वांटिटीज हैं, ये कमल की हैं, ये नेहा की हैं, राइट। तो इस बात को माइंड में रखते हुए मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। यहां चलिए मैंने क्या नाम लिख दिया कि राजेश, कमल, नेहा, और ऊपर मैंने क्या लिख दिया, पेन, पेंसिल, बुक। आई होप अब क्लियरिटी आ रही है कि हाँ ये राजेश ने कितना परचेज किया, राजेश का नाम पहले भी लिख सकता था, बाद में लिख दो, कोई ऐसे भी लिख दो। कमल ने क्या क्या परचेज किया, 5 पेन, 3 पेंसिल, 2 बुक्स। नेहा ने क्या परचेज किया, 6 पेन, 4 पेंसिल, 3 बुक्स। बताइए, मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटी समझ आ गया। इसके बाद लिखिए मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट पर आइटम, पर आइटम, एक आइटम का, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट का मैट्रिक्स ये रहा बेटा 10, 5 और 15, बट
अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा, पहला मैट्रिक्स जो बना रहे हो ना, उसके लिए तो आप फ्री होते हो कि चलो जी बना लिया, बट जब आप दूसरा मैट्रिक्स बनाते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं करना, ठीक है। सबसे पहला आप अपना एक माइंड मेकअप करो कि ये जो क्वेश्चन है ये दो मैट्रिक्स की एडिशन का है, दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है या मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का तो आपको पता होगा, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्वांटिटी, प्राइस क्या होंगे, ऐड थोड़ी हो जाएंगे बेटा, ना सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या करना है, क्वांटिटी से प्राइस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे एक समझ आ गया कि ये जो दो मैट्रिक्स बनाने हैं ये मल्टीप्लाई करने हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या ले, उसको इस तरह से लेना है कि जब मैं उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, दूसरी बात कि जो मल्टीप्लिकेशन हो वो एक्चुअल में वो ही होनी, वैसी ही मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली होनी थी। अगर आप एक स्टेशनरी शॉप में जाते और जिस तरह से आप तीन फ्रेंड जाते और जिस तरह से आपका बिलिंग अमाउंट को निकालते अलग अलग तीनों का, तो प्रैक्टिकली भी वही चीज फिजिबल वहां पे फिजिबल होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि करना क्या है। अगर मैं राजेश का बिलिंग अमाउंट जानना चाहूं तो राजेश का बिलिंग अमाउंट वैसे क्या करना है मुझे, 3 इंटू में 10, बताओ यही होगा राजेश का बिलिंग अमाउंट, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 50, यही करना है। तो अगर मुझे यही करना है तो इसके लिए मैं, चलिए मैंने कॉस्ट के मैट्रिक्स को बेटा सी मान लिया, तो ये जो सी वाला मैट्रिक्स है ये मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाता हूं 10, 5 और 15 का, 10, 5 और 15। उससे होगा क्या कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसकी रो लेनी है और इसका कॉलम लेना है, तो दिस इंटू दिस में वही आ जाएगा जो राजेश का बिलिंग अमाउंट है, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 50। अच्छा, राजेश का हो जाएगा। फिर अगली रो कमल का, ये क्वांटिटी है कमल की और ये बेटा कॉस्टिंग है, रो से कॉलम। नेहा के लिए ये क्वांटिटी, ये कॉस्टिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहला मैट्रिक्स आपने बना लिया, दूसरा इस तरह से बनाना है कि अगर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, और दूसरा कि वो जो मल्टीप्लिकेशन में जो भी आए वो प्रैक्टिकली जो जिस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना था वही प्रैक्टिकली यहां पे कैलकुलेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, ठीक है, राइट। दो मैट्रिक्स बना दिए, तो अब हम इसके नीचे बेटा क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं। तो जैसा कि हम पहले ही माइंड मेकअप कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, Q इंटू में C, ठीक है। सब कुछ देखकर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे और मल्टीप्लिकेशन वही आए जो प्रैक्टिकली होना था, ठीक है। तो Q इंटू C, 3 2 4 5 3 2 6 4 3 इंटू में 10 5 15, ठीक है। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, पहले से पहला 30 प्लस दूसरे से दूसरा 10 प्लस तीसरे से तीसरा 60। फर्स्ट रो को पकड़ा, कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो हो गई पूरी ना। सेकंड रो से कॉलम, तो क्योंकि आप अगली रो पर आ गए तो यहां से भी अगली रो पर आ जाओगे, पहले से पहला 50
प्लस दूसरे से दूसरा 15 प्लस 30। नाउ दो यही कॉलम अगला, पहले से पहला 60 प्लस दूसरे से दूसरा 20 प्लस तीसरे से तीसरा 45। ठीक है, और अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड करके 100, 95, 125। ठीक है, और साथ में ये लिख भी दो कि ये किसका बिलिंग अमाउंट है, राजेश। ये किसका बिलिंग अमाउंट है, कमल। ये किसका बिलिंग अमाउंट है, नेहा। ठीक है, तो है बहुत बेटा सिंपल सी चीज। ठीक है, बट और देखो एनसीईआरटी में इसलिए करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइप 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि एनसीईआरटी में तो स्किप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई भी है बोर्ड में, बहुत रेगुलरली नहीं आई, बट एक दो बार आई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी मत देना इस पर, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना, बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में असाइनमेंट में से ले रहा हूं, टाइप 9। टाइप 9 में जब आप मेरे असाइनमेंट में देखोगे तो नंबरिंग ना सेपरेट हो रखी है। ठीक है, तो इसलिए टाइप 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में बाद में देख लेना, इनफैक्ट ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार बेटा जरा देखो ध्यान से। अब वही बात है बेटा, पूरा डिक्टेट करूंगा, टाइम लगेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। इनफैक्ट मेरे असाइनमेंट में पहला वाला क्वेश्चन है, तो बाद में आप ध्यान से पढ़ लेना। देखो बेटा क्या है, दो फार्मर्स की बात कर रहा है, एक फार्मर है रामकिशन, एक फार्मर है गुरुचरण सिंह। ठीक है, ये क्या करते हैं कि तीन तरह के राइस की अलग अलग वैरायटी होती है। एक राइस है इन्होंने दे रखा है बासमती, एक परमल और एक नौरा। ठीक है, सितंबर मंथ की इन्होंने सेल दी हुई है कि सितंबर मंथ में कैसे सेल दी, तो उसका एक इन्होंने मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सितंबर सेल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन रुपीस। ठीक है, ये इसमें ए मैट्रिक्स बेटा बना के दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या क्या है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। ठीक है, वैराइटीज का इसमें हमें नाम जो दिया है, ठीक है, वो एक बार आप देख लो क्या क्या है। बासमती, परमल, नूरा। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहां पे दिया है रामकिशन, गुरुचरण सिंह। ठीक है, ये मैट्रिक्स है सेल का इन दोनों फार्मर्स का सितंबर मंथ का। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बेटा अक्टूबर की सेल दी हुई है, वही इन रुपीज सेल है ये। ठीक है, बी मैट्रिक्स दिया है। बी मैट्रिक्स क्या है, 5,000, 10,000,
6,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही लिखा हुआ है कि ये क्या है बासमती, ये क्या है परमल, और ये है नूरा। ऐसे यहां पे नाम लिखे हुए हैं, रामकिशन, गुरचर। ठीक है, आप समझ बोले है क्या, सितंबर मंथ एक मैट्रिक्स ए बना के दे दिया, मतलब ये निकलता है कि रामकिशन को बासमती जो राइस है उसको सेल करके कितने रुपीस मिले, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रुपीस सेल जो हुई है। ठीक है, तो रामकिशन को बासमती को सेल करके इतना पैसा मिला, परमल वैरायटी को सेल करके इतना, और नोरा वैरायटी को सेल करके इतना। ऐसे ही गुरुचरण का ये दे दिया तीनों वैरायटीज में, और ये सब है सितंबर मंथ का। सेम ऐसी ही डिटेल किसकी दे दी, अक्टूबर मंथ की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अब मैं आप पहले एक बार फटाफट से मैट्रिक्स ए और बी बेटा कॉपी कर लेना। ठीक है, बेशक थोड़ा पॉज करके कर लेना, जैसे भी है। सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में साथ साथ समझाता जाऊंगा, साथ साथ सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन 1 में देखो क्या मांग क्या रहा है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें। सुन लो, बड़े आराम से आप लोग बता दोगे। फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर अक्टूबर की कंबाइंड सेल मांग रहा है, ईच फार्मर की मांग रहा है और ईच वैरायटी की मांग, मतलब जैसे यहां पे ईच फार्मर ईच वैरायटी की सेल अलग अलग दे रखी है, वही मांग रहा है, बट दोनों मंथ की बेटा कंबाइंड सेल मांग रहा है। अब दोनों मंथ की बेटा कंबाइंड सेल मांग रहा है, तो आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी। दोनों मैट्रिक्स हैं बेटा, ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, टैली कर लेना, अब मुझे तो करवाने की जरूरत है नहीं, कर लोगे आप। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कहता है सितंबर से अक्टूबर जाने में डिक्रीज इन सेल कितनी हुई। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर जाने में, तो बेटा डिक्रीज इन सेल के लिए मैं क्या निकालूंगा, बी माइनस ए। क्यों, क्योंकि उस सेल का डिक्रीज किस मांग रहा है, अक्टूबर में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सितंबर से अक्टूबर जाने में डिक्रीज इन सेल, बी माइनस ए हो जाएगा बेटा ये भी। तीसरा पार्ट क्या है, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल। मैंने आपको बोला था, जैसे कोई भी शॉपकीपर होता है बेटा, मार्केट वगैरह में आप देखते हो, पूरे दिन में मान लो कितनी की सेल करता है, 20,000 रुपए की सेल करता है, तो उसका 20,000 रुपए प्रॉफिट थोड़ी है कोई, उसका प्रॉफिट होता है जैसे मान लो 5%, 10%, तो मान लो 5% प्रॉफिट है उसका, तो यानी कि 20,000 की जितनी उसकी सेल हुई है सॉरी, उसका 5% जो है, ठीक है, वो उसका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, आरी बात समझे, 20,000 का 5% निकालोगे बेटा 1,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल उसकी बेशक क्या हुई है 20,000, पर उसका प्रॉफिट क्या है 5% है। ठीक है, ऐसे यहां पे बोला कि इन फार्मर्स का जो प्रॉफिट है ना वो कितना है 2% है। ठीक है, तो वो आपसे क्या मांग रहा है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर, प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। यानी कि सितंबर का नहीं मांग रहा, अक्टूबर का मांग रहा है। अच्छा, क्या मांग रहा है, प्रॉफिट, बट वो भी अलग अलग मांग रहे हैं। पहली बार तो ईच फार्मर का अलग अलग बताना है और ईच वैरायटी का अलग अलग बताना है। ईच फार्मर का ईच वैरायटी का प्रॉफिट बताना है।
ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका बेटा जो थर्ड पार्ट का अगर मैं आंसर बोलूं, ठीक है, देखो वैसे क्या होना था, अगर मैं आपको एक बताऊं प्रैक्टिकली अगर सोचो तो क्या है, अगर मुझे अक्टूबर मंथ का रामकिशन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, अक्टूबर मंथ का रामकिशन का बासमती का प्रॉफिट निकालना, ध्यान से सुनो, रामकिशन का बासमती का प्रॉफिट, बासमती राइस का प्रॉफिट अक्टूबर मंथ का अगर निकालना हो तो देखो सेल हुई है 5000, प्रॉफिट है 2%, तो मैं 5000 का क्या निकालूंगा, 2%, 2 अपॉन में 100 इंटू दिस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा किसका, रामकिशन का बासमती के थ्रू प्रॉफिट, वो भी कौन से मंथ का, अक्टूबर मंथ का। ठीक है, अब ऐसे ही रामकिशन का परमल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 10,000 का 2%, नौरा का निकाल रहे हैं 6,000 का 2%, गुरुचरण का बासमती का निकाल रहे हैं 20,000 का 2%, यानी कि इन सब का 2% निकालना है। अब इसकी मैट्रिक्स में प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा जो 2% है का मतलब 2/100 का मतलब 0.02, इसका मतलब ईच ऑफ द एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.02 से। 0.02 इज 2%। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होगी, थर्ड पार्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी बेटा 0.02 बी। क्यों, ए क्यों नहीं, क्योंकि अक्टूबर मंथ निकालिए, तो 0.02 बी, राइट। और आपको सिखाया हुआ, आपको पता है कि एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच ऑफ द एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.02, और 0.02 का लॉजिक समझ आ गया, 2%। ठीक है, तो इसको अगर आप 0.02 से करोगे, ठीक है, तो वही बात है, 2 अपॉन में 100 कैंसिल होकर बेटा यहां क्या मिलेगा, 100। इसका अगर आप 2% निकालोगे, ठीक है, तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 200। इसका 2% निकालोगे तो कैंसिल होकर कितना आएगा, 120। इसका बेटा 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400। इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200। इसका 2% निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, 200। ठीक है, राइट। तो ये हो गया बेटा क्या चीज, प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर साइड में लिख देना रामकिशन गुरुचरण, तो रामकिशन का, और ऊपर लिख देना वही इनके नाम लिख देना, बासमती, परमल, नोरा। साथ में क्या लिख देना, रामकिशन, मेरे पास जगह नहीं है, और यहां लिख देना गुरुचरण। ठीक है, तो रामकिशन का बासमती के थ्रू प्रॉफिट कितना आ गया, 100, परमल के थ्रू इतना आ गया, नोरा के थ्रू, बताइए प्रेजेंटेशन समझ आई बेटा। ठीक है, तो इजी है, बहुत इजी है, पहले उसको बस प्रैक्टिकली समझ लो और उसके बाद उसको ऑन पेपर मैट्रिक्स की हेल्प से करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब मैं दे रहा हूं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, असाइनमेंट का टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 4। बोलता हूं मैं क्वेश्चन भाई, पढ़ आप बाद में लेना। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड ₹30,000 इन 2 parts such that the total annual interest at 9% on the first and 11% on the second part amount ₹3,000, amount ₹3,000। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं है क्या ये। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 2 जगह, एक जगह आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है
वो मिल रहा है 9%। दूसरी जगह आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 11%, ठीक है, 9% एंड 11%, ठीक है। अब उसने हमसे ये बोला कि बताइए 9% वाली जगह कितना इन्वेस्ट करें और 11% वाली जगह कितना इन्वेस्ट करें कि जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिले वो क्या मिले, 3000। टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए उसे, 3000, ठीक है। क्वेश्चन बेटा समझ आया? टोटल अमाउंट कितना है, इसका कुछ पार्ट 9% में, कुछ पार्ट 11% में इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमारी टोटल इनकम इतनी हो जाए, ठीक है। तो लिखो बेटा जरा इसमें, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड at a rate of 9% equal to rupees X, equal to rupees X. Next line में, therefore amount invested at a rate of 11% equal to 30,000 minus X. क्लियर है? बताइए यहां तक समझ आ रहा है? तो अब लिखिए इसके नीचे मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के मैट्रिक्स को बेटा मैं मान लीजिए सपोज क्या एज्यूम कर लेता हूं, पी प्रिंसिपल होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली प्रिंसिपल है, तो मैंने पी मान लिया। तो मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एक्स 30,000 माइनस एक्स। ये किसका मैट्रिक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब लिखिए मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट, मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात वही आ गई, पहला तो आपने बना दिया, दूसरा वाला, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट 9% 11% का एक मैट्रिक्स बनाना है मुझे, बट ऑर्डर। तो पहले सोचो किसका क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, पहले प्रैक्टिकली सोचो करना क्या है। करना ये है कि इसका निकालना है 9% और इसका निकालना है 11% और दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए, टोटल इंटरेस्ट के लिए इसका 9% प्लस इसका 11%, ठीक है। तो यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटरेस्ट का मैट्रिक्स है वो हम कैसे बनाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, 9%, 11% और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख लोगे, 0.09, 0.11, ठीक है। तो ये किसका मैट्रिक्स आ गया, प्रिंसिपल का। ये किसका आ गया, इन्वेस्टमेंट का। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट के लिए अब हम क्या करते हैं, P इंटू आई, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P का मैट्रिक्स है X 30,000 माइनस एक्स इंटू में इंटरेस्ट 0.09, 0.11 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा और वो टोटल इंटरेस्ट बेटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3000, ठीक है जी। प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इंटरेस्ट 3000। अब एक बात समझने वाली है कि बेटा अगर ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी मैट्रिक्स के साथ ही होगी, एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट के साथ इक्वालिटी उसकी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए टोटल इंटरेस्ट को भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और ये कैसा मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम। तो मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है यहां तक।
और अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इधर देखो क्या मिलेगा, पहले से पहला 0.09x प्लस दूसरे से दूसरा, तो बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसका जो 11% है वो आएगा 3300, बेटा कितना आएगा 3300, ठीक है, और माइनस का 0.11x आ जाएगा, तो देख पहले से पहला मल्टीप्लाई हुआ प्लस दूसरे से दूसरा, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 0 कैंसिल होकर 3300 माइनस कितना आ गया, ठीक है, इक्वल टू 3000, ठीक है। इसको बेटा अगर हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो 3300.09 और 0.11, ठीक है, माइनस का है, तो इनको बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, माइनस का 0.02x, माइनस का 0.02x इक्वल टू क्या रखेंगे 30,000, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, और आप क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग एक ही एलिमेंट है, तो 3300 माइनस का 0.02x इक्वल टू रखेंगे 3000, ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा तो बेटा ये 300 रह जाएगा, और 0.02x यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 300 अपॉन 0.02 क्लियर है, सो x इक्वल टू 00, ठीक है, क्लियर है, 30,000 बाई 2 दिस, तो ये x आ गया, तो देयरफॉर लिख लो बेटा फटाफट से, देयरफॉर x किसे माना था, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 9%, तो देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू x इक्वल टू 15,000, और नेक्स्ट लाइन में अमाउंट इन्वेस्टेड एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 15,000, 15,000, राइट। तो बताइए एक आइडिया लग गया बेटा आप लोगों कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। बाकी बेटा एक बार ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा, मैंने भी आपको बताया कि मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो वहां पे देख लेना ये जो टोटल इंटरेस्ट 3000 दिया था ना, मेरे ख्याल में शायद कुछ और है, ठीक है, वो शायद मैंने गलती से 3000 ले लिया, बट फिर भी एक बार देख लेना क्या है, और अगर कुछ और हुआ तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन क्या कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, मेथड वाइज तो समझ आ गया ना, वो 3000 की बजाय 2000 हो 1500 वो देख लेना क्या है, ठीक है, राइट। तो समझ आया बेटा। तो टाइप 9 में डेली लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बस उन प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बिना मैट्रिक्स की तो आप वैसे ही बता दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कोई भी स्टूडेंट छोटी क्लासेस का भी बता देगा, ठीक है जी, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो टाइप 9 में बेटा जितने क्वेश्चंस हैं देख लेना, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं आप एक बार कर लेना, ठीक है। माना कि कुछ चीज कम भी इंपॉर्टेंट है बट फिर भी उसका आइडिया होना जरूरी है, ठीक है, राइट। बाकी बेटा आप जो आज इसकी क्लास लोगे, इससे कनेक्टेड जो लाइव क्लास लोगे, उस लाइव क्लास में हम क्या सीखेंगे, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए
इसको कर लीजिएगा। आज की ये वीडियो बेटा यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।